क्या कहेंगे लोग। इसी में एक दोष है जिसको बोलते हैं नैकट्य दोष, निकटस्थ दोष। बहुत नजदीक रहने वाले लोग अक्सर एक दोष में आ जाते हैं। उस दोष का नाम है नैकट्य अथवा निकटस्थ दोष। जैसे जो वस्तु जहां की ज्यादा प्रसिद्ध होती है उस शहर के लोग उस वस्तु को ज्यादा नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं, लेकर जाते हैं, खुद तो आपस में उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। अब वो बात नहीं रही, पहले ठीक था, अब नहीं वो बात। निकटस्थ दोष है, नैकट्य दोष बोलते हैं इसको। एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जितने भी तीर्थ हैं, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम सब जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहां की मिट्टी को भी उठाकर अपने शीश पर लगाते हैं। पर यहां रहने वाले लोग जरूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो धर्मवान हो ही जाएं। क्यों? क्योंकि दिए के नीचे अंधेरा दिखता है। हमारे साथ चलने में बहुत बार हमने देखा है, हमारे साथ संगीत में कुछ बच्चे चलते हैं, आए तो तीर्थ से हैं, लेकिन उनमें है धरती भी नहीं। तीर्थ को उल्टा कर दो तो धरती कहते हैं कट कट के जो बिल्कुल थोड़ा बचा हो वो भी नहीं। कभी पान मसाला खाकर, कभी यहां देखेंगे, कभी वहां देखेंगे, कभी मोबाइल चालू हो जाएगा, कभी स्टेटस अपडेट होगा, और न जाने क्या क्या धर्म कर रहे हैं साहब। हमारे साथ देखो साउंड वाले भैया चलते हैं, कितने बढ़िया इंसान है। हमारे साथ संगीत वाले बढ़िया बच्चे चलते हैं। जितने गड़बड़ होते रहते हैं, हम हर बार छाटते रहते हैं, वो नैकट्य दोष लगने न पावे किसी तरह से। हाँ, ये सब बताने के पीछे भाव है मात्र। नैकट्य दोष सबसे ज्यादा लगता है तुम्हारे माँ बाप के। जब तुम अपने माँ बाप के बहुत नजदीक रहते हो तो आपको उनमें कमियां दिखती हैं। तुम्हारे अपने मंदिर के तुम सन्निकट रहते हो, तुम्हें वहां भाव नहीं लगता, मन नहीं लगता, तुम्हें लगता तीर्थ में जाएंगे। तीर्थ में जाकर के तुम अपना पूरा शरीर थका देते हो, तुम अपना पूरा महीनों की जो कमाई है वो लगा देते हो, आने में, जाने में, रहने में, खाने में, पीने में। अधिकतर पैसा उस चीज में लगता है जिसमें तीर्थ से संबंधित कोई भी खर्च नहीं है। मैं एक बात कहूं, तीर्थ जाना सौभाग्य की बात है, तीर्थाटन करना भाग्य प्रारब्ध की बात है, करना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा तीर्थाटन तब ज्यादा संपन्न होगा, तब पूर्ण होगा जब तुम्हारे घर का मंदिर भी तुम उसी तरह से मानो और उसकी सेवा उसी तरह करो, उसके प्रति भी भाव ऐसा रखो। वो भी परमात्मा है, वो भी ईश्वर है, वो भी शक्ति पुंज है, ऐसा मानकर उसकी भी साधना करो। मंदिर में आप पेपर बिछा करके भगवान को बिठा रखे हो, महीनों आपका आसन बदला नहीं जाता भगवान का, महीनों मंदिर पोछा साफ किया नहीं जाता, और तीर्थ में जाकर आप पुण्य अर्जन करने जा रहे हो। हाँ, तीर्थ करिए, पर तीर्थ की विधि जानिए। शिव महापुराण कहती है कि जो कुछ प्रारंभ करना है अभी से, इसी समय से, यहीं से प्रारंभ करिए, अपने आप से प्रारंभ करिए। पहले खुद को ठीक करिए, आसपास की व्यवस्था ठीक करिए, अपने घर का मंदिर ठीक करिए, अपने मोहल्ले का मंदिर ठीक करिए, फिर तीर्थाटन करिए। आपको पहली ही बार में, पहले ही रन में और फर्स्ट टाइम में ही आपको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका भाव परिवर्तित हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जहां पूजा पाठ ज्यादा हो रहा है, जहां धर्म ज्यादा हो रहा है, वहां थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, वहां ताकत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कम ताकत तुम्हारे घर में भी नहीं। तो भगवान से खूब प्रार्थना करो कि मुझे उस लायक बनाओ, मैं अपने घर से ठीक करना प्रारंभ करूं, कि पहले खुद को ठीक करूं, फिर घर ठीक करूं, फिर क्षेत्र ठीक करूं, और उसके बाद अपने प्रदेश को, देश को ठीक करूं। हाँ?